आप नौशा लईक अहमद मोहम्मद इदरीस दुल्हन अंसारी अलहिरा मोहम्मद आज़ाद ने अंसारी माजिद अहमद इकबाल अहमद की विलायत से हुसैन अहमद जुम्मन खलीफा अंसारी अनीस अहमद मोहम्मद इदरीस इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन अंसारी अलहिरा मोहम्मद आज़ाद ने 11,051 रुपये महर के एवज़ अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, एक ऐलान ये है कि हमारी इस महफिल में अहमद मुज्तबा मस्जिद के इमाम साहब जो है इम्तियाज़ इकबाल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे शब्बीर अमिताभ साहब इनके हाथों जो है उन्हें जो है उनकी पजीराई की जाएगी। शब्बीर अमिताभ साहब, अहमद मुज्तबा मस्जिद के जो इम्तियाज़ इकबाल अहमद जो इमाम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए पीछे मौजूद हैं, उनकी खिदमत में भी आप पकड़े के नजराना पेश करके हमारी इस महफिल की शान बढ़ाएं और आगे का ऐलान कीजिए। कल्याणी फैयाज रहीम भाई, इनके गवाह और वकील भी ऊपर आ जाए। आ जाइए ऐसे। मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इस्माइल, कल्याणी इब्राहिम भाई, सरदार अरशद। जिम्मेदारान उस जानिब से आए, उस जानिब से जल्द अज जल्द आ जाए। अब कुछ ही निकाह बाकी हैं, उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी। आप नौशा कल्याणी फैयाज रहीम भाई दुल्हन महरोज मोहम्मद इब्राहिम ने मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इस्माइल की विलायत से कल्याणी इब्राहिम भाई सरदार अरशद इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन महरोज मोहम्मद इब्राहिम ने 25,000 महर के एवज़ अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद साकिब मोहम्मद आलम। हाज़रीन कराम, सिर्फ 4-5 निकाह यहाँ बाकी हैं, उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी। आप लोग यहाँ तशरीफ़ रखें। और यहाँ आपको हमारे एक मेहमान आए हुए हैं राजस्थान से, जनाब हाजी नज़ीर साहब, वो करीब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। निकाह की तकरीब जब मुकम्मल हो जाएगी कि उनके हाथों तमाम लोगों को सीरीनी दी जाएगी। आप नौशा मोहम्मद साकिब मोहम्मद आलम दुल्हन अरबीना फिरदौस मोहम्मद रफ़ीक ने इकबाल अहमद रज्जब अली की विलायत से मोमिन तौसीफ़ अहमद मोहम्मद आलम नदीम अख्तर निहाल अहमद इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन अरबीना फिरदौस मोहम्मद रफ़ीक ने 11,051 रुपये महर के एवज़ अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। जी हाँ, कबूल है। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद शेख महबूब और इनके गवाह और वकील भी ऊपर आ जाए भाई। आप नौशा शहजाद शेख महबूब दुल्हन तहसीना शफीक अहमद ने इस्माइल मोहम्मद इकबाल की विलायत से शेख रफ़ीक शेख याकूब शेख अनीस शेख रशीद इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन तहसीना शफीक अहमद ने 7,786 रुपये महर के एवज़ अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंसारी मोहम्मद यासीन, उधर से आप नौशा अंसारी मोहम्मद यासीन दुल्हन जन्नतुल फिरदौस मुश्ताक अहमद ने मुश्ताक अहमद मुन्ना अंसारी की विलायत से अंसारी इमरान महबूब अबू तालिब मसूद अहमद इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन जन्नतुल फिरदौस मुश्ताक अहमद ने 15,000 रुपये महर के एवज़ अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद जमाल अंसारुल हक, आप नौशा शाहिद जमाल अंसारुल हक दुल्हन सादिया खातून हैदर अली ने हैदर अली मोहम्मद यूनुस की विलायत से
फैज़ुल्लाह अंसारी, आशिक अली, सादिक अली, इन दोनों साहिबान की शहादत और गवाही से दुल्हन सादिया खातून हैदर अली ने 10,000 रुपया महर के एवज़ अपने आप को आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमअ बैनकुमा फ़ी खैर। अस्सलामु अलैकुम। इस निकाह के वली या वकील हैं हुज़ैफ़ा अब्दुर्रहमान। कौन है हुज़ैफ़ा अब्दुर्रहमान कौन? नाज़िम रमज़ान शेख। हुज़ैफ़ा अब्दुर्रहमान ने दुल्हन नाज़मीन ताजुद्दीन को आपके निकाह में शाहिद अव्वल शेख तालिब शेख करीम और शाहिद दुअम मोहसिन रमज़ान शेख, इन दोनों गवाहों की गवाही से महर नक़द 8,000 रुपये के एवज़ आपके निकाह में नाज़मीन ताजुद्दीन को दिया। क्या आपने इसको कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुम व जज़ा। आ जाओ, हो गया। हाँ, नीचे बैठो भाई, अब तमाम निकाह जो इख्तिताम पजीर हुए, मुकम्मल जो है जो निकाह की मजलिस निकाह थे वो मुकम्मल हुए। मैं चाहता हूँ कि हमारे लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन के फैयाज़ अफसर साहब, उसके बानी, उसके रूह रवां, अब वो आपके सामने आ रहे हैं और आपके सामने आपके सामने फैयाज़ अफसर साहब कुछ बातें रखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ फैयाज़ अफसर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 51 जोड़ों का प्रोग्राम जो था, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मदद से, कामयाबी से हमकिनार हुआ। बहुत दिनों से इसकी तैयारी करना पड़ती है और जब प्रोग्राम होता है तब मैं ये बात करता हूँ और बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर इज्तिमाई निकाह में के ताल्लुक़ से फॉर्म भरने आते हैं तो ऐसी बच्ची, ऐसे घरानों से लोग आते हैं कि उनकी रुदात सुनते, उनके दर्द सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन NGO जो हमारा काम कर रहा है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद है कि शादी ब्याह के अंदर जो बेजा रस्में हैं, फजूल के खर्चे हैं, उसको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहा है और कम से कम खर्चों में शादी करना और लोगों को राहत पहुंचाना, ये असल मकसद है। हम लोग इसमें बिरादरीवाद नहीं करते। एक बात, किसी भी अल्लाह पाक ने बिरादरी जो बनाई है सिर्फ वो पहचान के लिए बनाई है, नहीं तो पूरी दुनिया के इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम से है और हमारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। बिरादरी सिर्फ वो पहचान के लिए बनाई गई है। बिरादरीवाद होने की बिना पर बहुत सारी हमारी बच्चियां जो है तो मुर्तब हो जा रही है, गैरों के साथ जो है तो संबंध बनाकर भाग जा रही है। ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस सारे मामलात को ख़त्म करने के लिए हम इज्तिमाई निकाह करते हैं। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग सोच में हैं, फिक्रों में हैं इस बात की कि यार ये लोग हर बिरादरी लोगों का इन्हें जो फॉर्म है तो हम लोग ले लेते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे भारत देश की जो सरकार है बहुत सारी योजना स्कीम बनाई है, ऐसी स्कीम और ऐसी योजना बनाई है कि जिससे हमारी कौम को ख़तरा है और जिससे हमारी कौम को फ़ायदा भी है। लेकिन जो यहाँ पर अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर स्कीम बनाई गई है अंतर्जातीय विवाह की, जिसको लव जिहाद कहते हैं। अंतर्जातीय विवाह स्कीम के अंदर 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपया शादी करने वालों को मिलता है। इसी पैसे की लालच में हमारी कौम की बच्चियाँ जो है मुर्तब हो रही है और हमारा मकसद ये है कि उन बच्चियों को बचाना। हम इसलिए ये कम से कम खर्चे के अंदर ये प्रोग्रामात करके शादियाँ लोगों की करवा कर जो है तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं कि कन्यादान योजना से सरकारी पैसा जो मिलता है वो पैसे से इनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाए। एक बात। दूसरी बात, आज हमारे मालेगांव शहर में बहुत सारे बड़े बड़े अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, अलग अलग नेज़े पे काम कर रहे हैं, अलग अलग नवैयत पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस रुख मालेगांव शहर के ना उलमाए कराम देखते हैं, ना ही बड़े बड़े सोशल वर्कर देखते हैं, ना कोई अदारे वाले देखते हैं। जबकि हमारी कौम का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा सबसे इन्हें बोलना चाहिए वो है शादी।
शादी ब्याह कहना चाहिए कि एक ऐसा हो गया है कि रस्म रिवाज एक ऐसी बन गई है कि जहाँ शादी का लफ्ज़ आता है वो शादी शादी नहीं रहती है, लाखों का हिसाब किताब होने लगता है। लेकिन उसको कम से कम खर्चों में करने के लिए हम लोग ये इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं। फिल वक्त तो जो हमने ये प्रोग्राम किया है, इतनी कम फीस के अंदर जो सामान दिया है, हमने दहेज नहीं दिया है। वाज़े कर दूं कि उलमाए कराम हमको जिस तरीके से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लिखवाए थे, हमने सिर्फ उतना सामान दिया है इस प्रोग्राम के ज़रिए। दहेज नाम की चीज़ और दहेज नाम का अल्फाज हम इस प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात, जो सामान हम देते हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी में लगने वाले, जैसे खाना पकाना, पहनना ओढ़ना, नहाना धोना, जो बिस्तर वगैरह है, उतने ही सामान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगते हैं, उतना ही सामान लीला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, इन्हें इज्तिमाई शक्लों में कहते हैं कि बरकत हो जाती है। जो बाज़ार में चीज़ 1000 रुपये की मिलती है, वो इज्तिमाई शक्लों में ख़रीदने से 300 और 400 रुपये में मिल जाती है। तो इस बिना पर सस्ते से सस्ता हम शादी करने के कोशिश में लगे और कर रहे हैं। ये हमारा आज का जो ये प्रोग्राम था, चौथा प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह 227 लोगों की शादी हमने करा चुके और सारे लोगों के दस्तावेज योजना के अंदर बम्बई मंत्रालय में, नासिक समाज कल्याण में और नागपुर की जो अभी नई मंत्रालय बनी है वहाँ पर फडणवीस के साहब की ऑफिस पर हमने सारे दस्तावेज जो है तो ऑनलाइन भी भेजा है और मैनुअल भी ले आकर हम जमा करा कर आए हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी होने की वजह से हमको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है सरकारी। ये वजह कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से, नहीं तो गुज़श्ता साल हमारे शहर मालेगांव के दादा बीसे साहब 300 लोगों की शादियाँ कराई और सरकार ने उनको पैसा दे दिया। अब्दुल कलीम सालार साहब, उन्होंने भी 200 का निकाह कराया, उनको पैसा मिल गया। धुलिया में फारूक शाह साहब ने कराया, उनको योजना का पैसा मिल गया। बम्बई में हुआ, बहुत महाराष्ट्र भर में हर जगह हुआ, लेकिन योजना का पैसा तुरंत मिल गया। हमारी लीला चैरिटेबल फाउंडेशन को अभी तक के 227 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह का हुआ है और सरकार हमारी फाउंडेशन NGO को, हम गरीबों को ये योजना का पैसा अभी तक के दी नहीं है। और वो पैसा लेने के लिए हम जो है हर बार सरकार से अपील करते हैं और हर बार दस्तावेज जो है उनको देते हैं। तो कभी CM नहीं रहते हैं, तो कभी CM बदली हो जाते हैं, तो कभी इलेक्शन आ जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। मालेगांव के छोटे मोटे सियासी से लेके महाराष्ट्र के बड़े बड़े सियासतदान तक के मैंने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन कोई हम गरीबों को देखने वाला, पूछने वाला सुनहाल नहीं है। अब आप लोग इस मजलिस में आए हो, अब आप लोगों को ये सोच कर हैरानी हो रही होगी कि एक साल के अंदर लीला चैरिटेबल फाउंडेशन ने 227 लोगों की शादी कराया है और NGO के ज़रिए सारे दस्तावेज जो है तो सबमिट है। और अब तक के जैसे लाडली बहना का पैसा इनडायरेक्टली सरकार जो है तो बहनों के अकाउंट में डाल देती है, लेकिन हमारी योजना से, कन्यादान योजना का पैसा हमारे इन भाई लोगों को, इन दुल्हनों को, इन बच्चियों को अभी तक के नहीं दी। इसकी वजह क्या है? हम मुस्लिम कम्युनिटी से है, ये है, या फिर सरकार एक तरफा मोहब्बत करती है, मुसलमानों से भेदभाव व्यवहार रखती है, इस बिना पर नहीं दे रही है। आज इतने मजमे में मैं जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, इनको तो कन्यादान योजना का मैं समझता हूँ कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि सरकार शादी करने के लिए भी एक राज़ात देती है। हमारे यहाँ जितने गरीब लोग जब फॉर्म भरते हैं वो इस आस में भरते हैं कि ये पैसा हमको मिलेगा तो हम इससे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कारोबार शुरू कर लेंगे, लेकिन अब तक के जो पैसा नहीं मिल रहा है उसकी वजह जो है सियासी लीडरान जाने। बहरहाल कोशिश ये है और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आज की ये जो प्रोग्राम की पूरी वीडियो है इसको आप लोगों को, हर जो यहाँ मौजूद है आप लोगों को शेयर करना है, ताकि हमारे इन गरीब बच्चियों का जो पैसा योजना का रुका हुआ है सरकार वो जल्द से जल्द दे दे और वो पास हो जाए। दूसरी एक शिकायत हमारे फाउंडेशन में ये आती है कि महर के ताल्लुक से जो है तो बहुत सारे हजरात को मालूम नहीं रहता है महर कितनी होना चाहिए। आज मजलिस यहाँ जो भरी है, असल मुद्दे की बात बता रहा हूँ कि उलमाए कराम जो बताते हैं सिक्के राजुल वक्त के हिसाब से महर रखना चाहिए, ये बात किसी को मालूम ही नहीं रहती। आज भी कई लोग मेरे पास आए, बोले 1151 रुपया महर रख लो। अरे बोलो भाई पहले उलमाओं से मालूम कर लो कितनी महर रखना चाहिए। सिक्के राजुल वक्त के हिसाब से सोने की जो कीमत होती है, सोने की कीमत अगर आज मान लो 1.5 लाख रुपया है या 1 लाख रुपया है तो उसका 10वां हिस्सा महर पकड़ी जाती है, ये उलमाए बताते हैं।
तो सोने की जो मौजूदा सिक्का राजुल वक्त जिसको बोलते हैं, आज का बाज़ार भाव जो होगा वो बाज़ार भाव की कीमत जो होगी उसके हिसाब से महर पकड़ी जाती है। अभी आपने तमाम लोगों का निकाह सुना, किसी की 5,051 है तो कोई 7,000 रखा है। ये मुलमाए बताते हैं कि सिक्का राजुल वक्त के हिसाब से जो महर पकड़ी जाती है उस निकाह में बरकत और खैर रहती है। हम अगर इस्लामी कानून को झुटलाएंगे तो वो बात अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं इस मंच से ऐलान कर रहा हूँ कि जो लोगों को नहीं मालूम है महर कितनी पकड़ी जाती है वो इस बात को अपने जहन नशिस्त कर ले, ताकि आगे किसी का काम बैठे तो जो सोने का भाव होगा, 1 तोला सोना मान लो अगर 1.5 लाख का है तो उसका 10वां हिस्सा 15,000 रुपया महर बैठेंगी। ये कम से कम महर है, इसके ऊपर कोई कैद नहीं है। इसके ऊपर तुम लाख करोड़ 10 करोड़ भी रख सकते हो, आपकी हैसियत के ऊपर है। तो ये कम से कम महर, इसमें बरकत रहती है। ये बात याद रखिए अगले निकाह के लिए। दूसरी एक शिकायत और भी है कि जो मालेगांव शहर के हजरात हैं, अगुआ हजरात और मेरी बहनें जो अगुआगिरी का काम करती है, अक्सर उनके रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। शिकायत ये आती है कि लड़की काली है तो नहीं हो गया, या लड़के वाले काले, लड़का काला है तो नहीं हो गया। ऐसी शिकायत मालेगांव शहर के अगुआ हजरात ने मुझको की और ये बोला कि यार आप मंच से बोलिए कि यार इसको जो है तो हम लोग एक्सेप्ट करें, इसको कबूल करें। कलर तो अल्लाह ने बनाया है ना। बहुत सारे लोग तो अगुआ ऐसे है कि यार वो परेशान हो गए, उनका काम नहीं बैठता, वो काम करना छोड़ दिए, दौड़ दौड़ कर थक गए, रिश्ता लगाने लगाते थक गए। तो यही काले और गोरे के फ़र्क के अंदर जो है काम करना छोड़ दिए। अगर हम लोग इस तरीके का नखरा बताएंगे तो हमारी कौम आगे कैसे बढ़ेंगी। थोड़ा एडजस्ट करो, बिरादरी जो है उसको एडजस्ट करो, कलर को एडजस्ट करो, बहुत सारी बात है, एडजस्ट करो। अपनी कौम की बच्चियाँ इंशाल्लाह अपनी कौम में रहेंगी। जब बिरादरीवाद हम ख़त्म कर देंगे तब, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल हमारे आने वाली नस्लों के सामने खड़े होंगे। उसको ख़त्म करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी बात पर तवज्जो दे रहे हो तो ज़रूर इसको आगे शेयर करो, लोगों को बताओ कि बिरादरीवाद पहले ख़त्म करो। बेटी बेटा व्यवहार हर बिरादरी में करो, कोई उत्तम नहीं है। सब जो है अल्लाह पाक ने सबको नापाक कतरे से बनाया है। बस ये बात याद रख के निकाह का जो मामला है, बेटी बेटा का जब व्यवहार हो, कहीं भी रिश्ता आए उसको अल्लाह उम्मा खैर करके जल्द से जल्द काम करें। मैं यहाँ पर हमारे और आपके बीच में मालेगांव की अहमद मुस्तफ़ा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना इम्तियाज़ साहब बैठे हैं और हमारे बड़े भी है, हमारे अदारे के ज़िम्मेदार में से भी है और शहर की एक हस्ती भी है। ऐसे मसले मसाइल पर वो बहुत सारी बातें बोलते हैं, जमीयत में बहुत ज़िम्मेदारी निभाए, बहुत खिदमत की है उन्होंने। आज मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो इस तरीके से कुछ बातें जो है उन्होंने जो सुनी है इस पर कुछ तबसरा कर दे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हारून अंसारी दवाखाना जो है सरकारी जो दवाखाना है, उसके इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ अब्दुल माजिद, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब। और इनको जो है पगड़ी हमारे आमिर सैयद साहब जो तेलंगाना हैदराबाद से आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान हमारे हारून अंसारी के डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब का स्वागत करें, उन्हें खुश आमदीद कहें, उन्हें वेलकम कहें। सर उधर चेहरा। हारून अंसारी दवाखाना के इंचार्ज डॉक्टर हैं अब्दुल माजिद साहब। ये देर आए दुरुस्त आयत के मिस्ताक अभी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका लिल्लाह चैरिटेबल की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ। साबिर नूरानी साहब नूरानी दरबार के मालिक हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर हैं। वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। वो आपके रूबरू कुछ बातें पेश करना चाहते हैं, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और एक बड़ा ऐलान करना चाहते हैं। मैं निहायती अदब से चाहूँगा कि हमारे साबिर भाई यहाँ तशरीफ़ लाएँ और जो है अपने दिल की बात यहाँ पर पेश करें। साबिर नूरानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अम्बियाई वल मुरसलीन व अला आलि इबादिल्लाहि स्सालिहीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ पर मदऊ किया। और मैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन के जितने ज़िम्मेदार हैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ
और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनको और इस तरह से मज़ीद हिम्मत और ताकत दें और इस तरह से गरीब बच्चे बच्चियों का नेके की जो सिलसिले इन्होंने शुरू किया इसको आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह ताला हर तरह के हसद, जलन, बुग़्ज़, कब्ज़ से इस फाउंडेशन की हिफाजत फरमाएं। जैसे कि अभी फाउंडेशन के जो ज़िम्मेदार हैं ये बता रहे थे कि निकाह करने के लिए योजना से जो पैसा आता है उसके ज़रिए से हम ये जो निकाह होते इसको करवाते हैं। मैं साबी नूरानी मदनी दरबार की जानिब से आज इस स्टेज से ऐलान करता हूँ इस फाउंडेशन के लिए कि 51,000 रुपया इनको इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपने देले का ऐलान करता हूँ। और इंशाअल्लाह जब भी आगे इनके ऐसे प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह ये ज़रूर मदनी दरबार को याद करें, हम ज़रूर इनकी खिदमत में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बड़ी बात कही भाई ने, इसके लिए ताली बजती है एक जोरदार, क्योंकि हमारा अदारा ये बड़ा ऐलान है। साबिर भाई ने यहाँ आने का अपना हक अदा कर दिया है, ये मामूली चीज़ नहीं होती। उन्होंने समझा कि ये जो प्रोग्राम है क्या और ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और पैसा कहाँ से आता है प्रोग्राम करने का। उन्होंने हमारे लिए एक ताउन के लिए जो उन्होंने जो रखा है हमारे लिए ताउन, उसके लिए साबिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे तेलंगाना हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए सैयद आमिर साहब यहाँ पर अपने दिल की बात मुख्तसर पेश करें और ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वो अपने दिल की कुछ बातें पेश करना चाहती हैं। जनाब सैयद आमिर साहब, आप बोलिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना तारुफ़ दे देता हूँ। पहले मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम सैयद आमिर अली है। मैं लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन का तेलंगाना प्रेसिडेंट हूँ। आज लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन वसीतर होता जा रहा है। मालेगांव से हट के वर्धा, मराठवाड़ा, तेलंगाना में भी एक्टिविटीज़ चालू हो गई हैं। हमारे फैयाज़ भाई की बहुत ख्वाहिश थी कि तेलंगाना में भी हमारा लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन जो है सो कुछ काम करे, उसके लिए मैं आगे आया हूँ। वैसा तो मैं सोशल वर्कर हूँ, हर फील्ड में काम किया हूँ मैं। अब ये भी जो है सो हमारे मिल्लत का है काम और हमारे सुन्नत नबवी पे अमल होने का काम है, इसीलिए मैं इसमें ज़रा आगे बढ़ के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में भी हम लोग जो है सो ख़रीब के मुज़ाफ़ात में जो गरीब और नादार लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, इनके लिए मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात है हमारे फैयाज़ भाई से, फैयाज़ भाई हुकूमत में जितने भी लीडर और कायदीन हैं गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करते, ये चीज़ बात बराबर है, लेकिन काम लेना हमारा काम है। अगर कायदीन से काम लेंगे तो उनको मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। और हमारे पास एकता है, सब में बराबरी है। जिस तरह से पॉलिटिक्स में लीडर अपने आप को बड़ा बोलता, उसके पीछे फिरो बोलता है, या दरवाज़ा खोलो बोलता है, या सलाम करो बोलता है, ऐसा नहीं है। हम सोशल वर्कर है, हमारे पास नेता भी उतना ही है, कलेक्टर भी उतना ही है, रिपोर्टर भी उतना ही है, और समाज सेवक भी उतना ही है, और आम आदमी की भी अहमियत उतनी है। लीडर कोई बड़ा नहीं होता, लीडर भी आम आदमी होता है, समाज सेवक भी आम आदमी होता है, और हर आम आदमी में खूबी होती है, अल्लाह ताला ने हर किसी में दिया है। और मेरे को बहुत खुशी हुई ये मालेगांव आने से। मालेगांव से मेरी दिली मोहब्बत है। जिस तरह से हैदराबाद में रहता हूँ, मालेगांव आने के बाद यही महसूस होता है कि मैं हैदराबाद के अंदर ही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फैयाज़ भाई और हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के पूरा तेलंगाना ज़िले के जिम्मेदार है। हमारा लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन जो है 5 रियासत में काम करने लगा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से। और ऐसे ही इन्हें मतलब काम करने वालों की ज़रूरत है फाउंडेशन में। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़े, इंशाल्लाह हमको रास्ता दिखाएंगे। भाई हमारी इस महफिल में नज़र आए शफीक एंटी करप्शन साहब, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। भाई आप कुछ मामूली शख्सियत नहीं है, मालेगांव शहर के लिए आप भी एक नमूना है। शफीक एंटी करप्शन साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और मालेगांव शहर से आएंगे शफीक भाई, आएंगे नहीं? शफीक भाई थोड़ा जल्दी आइए।
भाई इनकी जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए, बहुत लेट आए लेकिन खैर आए तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। फैयाज़ भाई हमारे लिल्लाह चैरिटेबल के बानी और सरपरस्त और जो ये है डायरेक्टर हैं फैयाज़ भाई के हाथों उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। शफीक एंटी, ज़ोरदार तालियों के साथ शफीक एंटी करप्शन साहब यहाँ मौजूद हैं और फैयाज़ अफसर साहब के हाथों हो रहे हैं। शफीक भाई ने जो खिदमत दी है दोस्तों, इन्हें मालेगांव शहर में खुदकशी का रुझान बढ़ता गया। हर बार शफीक भाई बाइट देते थे, समझाते थे, बोलते थे। मैं इनके बाद उन खुदकशी करने वालों के घर का रिसर्च करवाता था कि क्या वजह थी। तो मालूम ये पड़ता था कि 70% लोग ऐसे थे जो कर्जों में डूबे थे। और कर्जों कैसा? शादी में लिया हुआ कर्ज। शादी ब्याह में बजाज फाइनेंस से कोई 2 लाख लिया है, तो कोई 5 लाख, तो कोई प्राइवेट सूद ब्याज पे पैसा लेके शादी किया है। और शादी होने के बाद पैसा नहीं भर पाता था तो खुदकशी कर लेता था। और उसके बाद ये होता था कि यार वो ख़त्म हो गया। तो ये तहरीक जो है मेरी इज्तिमाई निकाह की शफीक भाई एंटी करप्शन साहब के ज़रिए मुझको मिली और मैं इसको लेकर शुरू किया। और इन्हें ये जो कर्जा लेने वाला सिस्टम है उसको बंद करने के लिए शुरुआत की थी। आज शफीक भाई हमारे प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और शफीक भाई से मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा बहुत इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो है तो अपने ख्यालात इज़हार कर दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई हम ये चाहते हैं शफीक भाई आए हैं तो हमें कुछ नसीहत करें, और अगर कुछ प्रोग्राम में कोई मामला रहे कि भाई हमसे कहीं कोताही वगैरह हो रही है क्या, तो वो भी बताएं जनाब शफीक भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बाबरकत मजलिस के सदर, स्टेज पे बैठे हुए सभी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सामाईन हजरात और नौशा हजरात और पर्दे में जो हमारी माँ बहनें बैठी है, बड़ी खुशी की बात है और बड़ा खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है उसके ऊपर अमल हो रहा है और वो भी सुन्नत तरीके से हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस रस्म को, इस सुन्नत को एक रस्म बना दिया और वो रस्म को महंगे से महंगी रस्म करते चले गए। तो जो लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन ने ये कदम उठाया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको, उनकी पूरी टीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरीके से काम करते रहते हैं। लेकिन मैं मेरी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि मालेगांव शहर बोलो या एतराफ़ में बोलो या पूरी दुनिया में बोलो, सबसे आसान काम अगर कोई है, सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। और सबसे मुश्किल काम अगर कोई है, हम लोगों ने ये मिजाज बना लिया है कि अगर सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो दूसरों की मदद करना, और सबसे आसान काम कोई अगर है तो वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। मैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन को और यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, इन सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के पास, अल्लाह के नज़दीक अगर पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता अगर कोई है तो वो खिदमत खल्क है। फरमाया गया है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, तुम रोजे रखोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, तुम हज करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। हत्ता कि जितनी भी इबादतें अल्लाह ने मुकर्रर की है, अगर तुम वो करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। और अगर तुमने किसी अपने भाई की मदद की, तुमने अगर किसी इंसान की मदद की, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमको उसकी जजा देने के लिए मैं खुद मिलूंगा। तो सबसे अच्छा और सबसे अच्छी इबादत अगर कोई है तो हमारी नज़र में वो खिदमत खल्क है। हम ये नहीं कहते कि तुम नमाज मत पढ़ो, हम ये नहीं कहते कि तुम सदका व खैरात मत करो, हम ये नहीं कहते कि तुम रोज़े मत रखो, हम ये नहीं कहते कि तुम कोई इबादत वाला अमल करो। हम ये कहते हैं कि ये सब करने के बाद अगर तुम लोगों की खिदमत करोगे तो इसके बदले में तुमको अल्लाह मिलेगा। और हम चाहते कि हम तो गुनाहगार बंदे हैं, अगर क्या ही अच्छा हो कि हम
एक बात पीछे बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक फिल्म आई थी, फिल्म का बोलना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में एक जो एक्टर था उसने बताया था कि दुनिया के अंदर अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो मैं 3 लोगों की मदद करूं, वो 3 लोगों की मदद करे, वो 3 लोगों की मदद करे। तो इस तरीके से अगर चैन बनती चली गई तो दुनिया में आदमी एक दूसरे की मदद करने लगेगा, एक दूसरे के लिए हेल्प करने लगेगा। हमारे पास, मैं आप लोगों का एक 5 मिनट वक्त लेता हूं कि हम लोगों ने जो 20 साल से मैं खिदमत खल्क के अंदर जुड़ा हूं, मैं इस स्टेज के ऊपर उलमाए किराम भी बैठे हैं और बड़ा बाबरकत स्टेज है ये। मैं इस पे से एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ क्या क्या वाकयात घटते हैं, क्या क्या बातें हम लोगों के सामने आती है। हो सकता है शायद आप लोगों की रूह कांप जाए। अभी 2 महीना पहले की बात है, एक आदमी मौसम पुल की बिल्डिंग के ऊपर से, मौसम पुल पे एक बिल्डिंग का काम शुरू है, उसके ऊपर से उसने छलांग लगा दिया। कैमरे वाले इस बात को नोट करें। वो आदमी ने जिस वक्त छलांग लगाया तो छावनी पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि शफीक भाई, यहाँ पे एक आदमी ने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाया है, आप एम्बुलेंस भेज दो। मैं किसी काम में लगा था, मैंने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। उसके बाद हमारे मालेगांव शहर के हमारे जिया मुस्कान साहब जो सोशल वर्कर है, वो भी साथ में काम करते, तो उनको भी फ़ोन गया। मैं काम में लगने की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। जिया भाई वहाँ पहुँचे, उन्होंने लाश उठाया और लाने के बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने रख दिया। रखने के बाद तकरीबन 12 बजे के करीब में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शफीक भाई ऐसा ऐसा मामला है, तुम यहाँ पहुँचो। मैं बोला जिया भाई मुझे फ़ोन आया था लेकिन किसी काम में रहने की वजह से मैं नहीं पहुँच पाया। उसका प्रोसीजर होता है, जो लावारिस लाश होती है उसका प्रोसीजर होता है कि उसको 3 दिन तक पीएम रूम में रखने के बाद पेपर वगैरह में दिया जाता है कि यार ये इसको कोई जानता पहचानता हो तो वो अपने ये मतलब जो लाश है इसको लेकर जाए। प्रोसीजर करने के बाद भी उसके घर का कोई बंदा वहां पर नहीं आया। 3 दिन हो गया। 3 दिन होने के बाद हम लोगों ने उसको ले जाकर आयशा नगर कब्रिस्तान में दफना दिया। दफनाने के बाद मुझे उस वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है, शगीर मेंबर, उनका फ़ोन आता है। उसने बोला कि शफीक भाई, फजर के वक्त उनका फ़ोन आया था, शफीक भाई जो लाश तुमने दफनाई थी उनके घर वाले हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाओ। मैं बड़ी शॉर्ट में बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि प्रोग्राम है और मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ शायद। तो हम लोगों ने वहाँ से लाश उठाई और उठाने के बाद उन लोगों को, उनके घर वाले आए। आने के बाद उन्होंने ये चीज़ कही कि यार ये बंदा हमारा था। उनका घर आयशा नगर कब्रिस्तान से लग कर था। आयशा नगर कब्रिस्तान से लग के रहने के बाद भी उनके घर वाले ना उसको कंधा दे पाए, ना उसकी मैयत उठा पाए, ना उसको जनाजे की नमाज पढ़ा पाए, उन कब्रिस्तान के बिल्कुल बाजू में रहने के बाद। तो उसके बाद उसके वालिद साहब ने हम लोगों से मुलाकात करके ये बात कही। ये बात बड़ी लंबी है, दुआ का वक्त हो रहा है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये बात कही मुझसे कि बेटा, जो मैयत को तुम लोगों ने दफनाए, आज से साल भर पहले मेरी औरत का इंतकाल हुआ था, मतलब मरने वाले की माँ का इंतकाल हुआ था। तो ये बंदे के घर पे ये सोते पड़ा था। मैं गया था कि बेटा चल, तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। तो इसको बोलने के बाद ये लड़का जो मरा है ये आकर उसकी माँ को ना उसने कंधा लगाया, ना उसकी माँ की आखिरी सूरत देखा, और ना आके उसने उसकी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ी। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं कि अगर तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। साल भर पहले तुमने तुम्हारी मैयत, माँ की मैयत को कंधा नहीं दिया, तो तुम्हारी भी मैयत को ना तुम्हारे लड़के ने कंधा दिया, ना तुम्हारी औरत ने तुम्हारी सूरत देख पाई। तो मैं ये बात को यही खत्म करता हूँ। बड़ी लंबी बात है ये, दुआ का वक्त हो रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बस अपनी ज़ात से ये करे कि किसी की मदद करे। अगर आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये थे हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब। इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक मोतबर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं इन अशार के ज़रिए उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा कि मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, और सब तेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं तो इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। आइए आपके सामने हारून अंसारी दवाखाने के इंचार्ज अब्दुल माजिद डॉक्टर साहब
वो आपके सामने दो बातें पेश कर रहे हैं। अब्दुल माजिद डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, मैं मुख्तसर बात करना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ पर मौका दिया। मैं स्टेज पे बैठे वाले तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ और ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। अभी मुझे देख के लग रहा है कि ये इतना अच्छा इंतज़ाम है। जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त तो कोरोना का टाइम था, बड़ी साधारण शादी हुई। अभी जो मैं इंतज़ाम देख रहा हूँ काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम है, मुझसे काफ़ी मुतासिर हुआ। देखिए, इज्तिमाई शादी जो है इसका मकसद है शादियों को आसान बनाना। जैसे कि इस्लाम मज़हब में ये कहा गया है कि निकाह को आसान बनाइए, है ना, आसानियाँ पैदा कीजिए। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर मौजूद तमाम रिश्तेदारों से कि आप जब किसी रिश्तों का इंतखाब करते हैं तो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। आमतौर पर 3 चीज़ों का देखा जाता है। एक तो मज़हब दीन देखा जाता है, दूसरा है कि लड़की का हुस्न देखा जाता है, तीसरी बात है उसका माल नसब हसब देखा जाता है। तो हमारे मज़हब में जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीस बी अपॉन हिम, इन्होंने जो हमें जो हिदायत और जो हमें रास्ता दिखाया है उसमें सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे अफजल तरीका यह है कि उसमें दीन देखा जाए कि दीन कैसा है। और जहाँ तक मैं कहीं सुना हूँ और पढ़ा हूँ तो कहते हैं कि जब किसी लड़की का रिश्ता आए तो रिश्ते में जब मालूमात ली जाए तो उनकी माँ को देखा जाए, और जब लड़के का सिलेक्शन हो तो उनके वालिद को देखा जाए। खैर, ये एक मुख्तसर सी बात है, कहना ये चाहते हैं कि अच्छी से उसकी जांच पड़ताल देखा जाए, ख़ानदान किस तरह का है वो भी देखा जाए। आमतौर पे ये होता है कि बस लड़का अच्छा कमा रहा है, अच्छा जॉब पर है, अच्छा है तो अच्छा ही होगा। हम दीन को, अपने मज़हब को और दीन को और अखलाक को किनारे रख देते हैं। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इस्लाम में है हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इस्लाम को 50-50% पे डिवाइड किया गया। तो अल्लाह के हुकूक है हुकूकुल्लाह, और हुकूकुल इबाद जो लोगों के हक़ है वो पूरे करने चाहिए, और उसी का एक हिस्सा, उसकी एक कड़ी है खिदमत खल्क। इंग्लिश में कहा गया है कि बेस्ट वे टू लव द गॉड इज़ टू लव द मैनकाइंड। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसके बंदों से मोहब्बत कीजिए, है ना। लव ऑल, सर्व ऑल, खिदमत खल्क की बात जो होती है, सर्विस टू मैन एंड सर्विस टू गॉड। तो ये मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो इंतज़ामिया और जो लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन लोगों ने एक अमल को आसान बनाया, और काफ़ी आसान इस हद तक कि आप आइए निकाह कीजिए, और आसानी से पैदा कर दिया है और हर तरीके का इंतज़ाम कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा ही अमल है, इसके लिए मैं इनको बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ फिर से, और इनको अल्लाह जज़ाए खैर दे इस अमल के लिए। बस इतना बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब। लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन, इसमें हम लोग तो जुड़े हुए हैं ही हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं। मैं समझता हूँ कम व बेश 40-50 ख़वातीन इस ग्रुप में शामिल हैं, जिसमें से कुछ नुमाइंदा ख़वातीन यहाँ आपके सामने स्टेज पे मौजूद हैं। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी महरुन्निसा अशफाक अहमद जो साहिबा मौजूद हैं, उनकी जो है वो नुमाइंदगी करने के लिए आपके सामने यहाँ पर आएंगी। मैं इन अशार के साथ उन्हें महरुन्निसा अब्बा को दावत देता हूँ कि यहाँ के अपने मुख्तसर तासुरात का जो है इज़हार करें कि मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, मेरा आंगन मेरा दर बोलता है, वो आ जाते हैं तो घर बोलता है, और अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी महरुन्निसा आपा यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ये यहाँ जितनी ख़वातीन बैठी हैं उनकी नुमाइंदगी करें। महरुन्निसा आपा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। आज यहाँ पर इज्तिमाई निकाह का जो प्रोग्राम हुआ है लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से, इसमें ख़वातीन भी जो रिश्ता नाता लगाती हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई हैं। उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके लिए मैं आप लोग के सामने आई हूँ कि
जब भी रिश्ता लगाने हमारी ख़वातीन जाती हैं तो सबसे पहले दूल्हे वालों की तरफ से एक फरमाइश होती है कि लड़की बहुत ही, चाहे उनका लड़का कैसा भी हो, काला हो, नाटा हो, जैसा भी हो, लेकिन उनकी फरमाइश होती है कि दुल्हन बहुत अच्छी पूरी गोरी होना चाहिए। तो ये जो समाज में बुराई अभी शुरू है, तो मैं यहाँ पर स्टेज पे जो बैठे हुए तमाम मेरे ज़िम्मेदार लोग जो हैं, मैं उनसे भी, और नीचे जो बैठे हुए तमाम मेरे भाई और चचा बाबा लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग देखो ये जो बुराई है उसको ख़त्म करो। सबसे पहले निकाह अगर करना है, लड़की देखना है, तो उसमें दीनदारी देखना है। दीनदारी अगर हम देखेंगे तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। अगर आप चेहरा देख के करेंगे तो कुछ दिन लोग वाह वाह करेंगे, उसके बाद आपकी नस्ल किधर जाएगी उसका आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले लड़की का अगर रिश्ता देखना है तो आप उस ख़ानदान में देखिए कि दीन से कितने जुड़े हुए हैं, लड़की दीनदार है कि नहीं। काला सांवला तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन हम देखते ये हैं कि तमाम में हमारे अगवा हजरात जो ख़वातीन हैं वो आके बोलते हैं आपा देखो ना समाज में आज मालेगांव में ये भी बहुत बड़ी बुराई चालू है। तो मैं चाहूँगी जितने स्टेज पे हमारे ज़िम्मेदारान हैं, मौलाना लोग भी हैं और जो हमारे सफ़ीक एंटी करप्शन साहब हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि ये भी जैसे मालेगांव में एक वबा थी कि हर वक्त तो तलाक दे दिया जाता था, इसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। अभी ये बुराई है कि अगर लड़की काली सांवली है तो बिल्कुल उसको किया नहीं जाता है, उसको देखने के बाद मुंह बिगाड़ के चले जाते हैं। और किस महल्ले से आए, महल्ले से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कीचड़ में भी कमल खिलते रहता है। तो अगर इस महल्ले की लड़की है तो ख़राब होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, महल्ले से भी उसका कुछ ताल्लुक़ नहीं है। रंग, नस्ल, ज़ात, बिरादरी को बालाए ताक रखा जाए। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता जो था आसमानों में बना था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, वहाँ बहन भाई का, माँ बाप का कोई रिश्ता नहीं बना, सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता आसमानों में बना है। इसलिए इस रिश्ते की पासदारी करेंगे। इस रिश्ते को जिन लोग अभी नया नया इनका अभी निकाह हुआ है, नियत पर इस्लाम का दारो मदार है। आप नियत कर लें कि जो भी खराबियां होंगी दुल्हन में, दूल्हे में, एक दूसरे के एडजस्ट करेंगे और उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी कामयाब होगी। हमको हमारे दीन पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है। अगर नियत होगी कि मेरी नस्लों में अल्लाह बरकत दे तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लों में ज़रूर बरकत होगी। मैं तमाम लोगों की तरफ से एक शेर बोलकर अपनी बात ख़त्म करती हूँ। ख़ास तौर से दुल्हन और दूल्हे की तरफ से लीला चैरिटेबल वालों को, मैं जो यहाँ के सदर हैं फैयाज़ अफसर भैया, बहुत मेहनत करते हैं, गरीबों का घर बसाते हैं, गरीब लोग को जोड़ते हैं, मुश्किल हालात में यहाँ तक वो आते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उनको भी खूब दुआओं में हम याद रखें कि अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी दे और सेहत दे के इस तरह से वो खिदमत करते रहें जिस तरह से सफ़ीक भाई हमारे गांव की खिदमत करते हैं। उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कदम कदम पर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना, कदम कदम पर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना, कि हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश को करता रहे ज़माना। अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी मुझे मालूम पड़ा है कि कॉरपोरेशन की जितनी जो यहाँ पर जो दवाखाने चलते हैं, हॉस्पिटल से हैं, उनके हेल्थ ऑफिसर जितेंद्र दुलारे साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ हमारी लिल्लाह चैरिटेबल की जानिब से। आप यहाँ तशरीफ़ लाइए सर। और हमारे जो लिल्लाह चैरिटेबल के सदर साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे, और साबिर नूरानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। साबिर भाई के हाथों हमारे जितेंद्र दुलारे साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है।
ये मालेगांव शहर कॉरपोरेशन की जितनी भी यहाँ पर सरकारी दवाखाने हैं उनके हेल्थ ऑफिसर है, ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वो आखिरी कदम पर यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। डॉक्टर जितेंद्र दुलारे साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाइए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? दो बात धन्यवाद वगैरह कर दीजिए। पहले जो शादी हो रहे हैं वो सब दूल्हे लोगों को शादी मुबारक। हिंदी में मेरी इतनी अभी तक, मैं मालेगांव में आने के बाद हिंदी चालू कर दिया है, थोड़े से दिन गुजर जाने दो, थोड़े से अच्छे से बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मराठी में परमिशन ले लेता हूँ आपसे। मला या ठिकाणी आपले डॉक्टर माजिद, डॉक्टर मौलाना आझाद साहेब आणि बाकी सर्व तुमच्या टीमने या ठिकाणी बोलून मला सन्मान दिला, त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचा आभारी आहे। आणि हा जो काय लग्नाचा सोहळा, शादीचा समारोह या ठिकाणी होत आहे, याला मी शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र दुलारे साहब, उनको यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप बैठिए, नशिस्त का इंतज़ाम किया जाए उनके लिए। हाज़रीन महफिल, जिस तरीके से हैदराबाद तेलंगाना से हमारे सैयद आमिर साहब इतने दूर से तशरीफ़ लाए, उसी तरीके से हमारे एक मेहमान और आए हुए हैं राजस्थान से, हाजी नज़ीर अहमद साहब राजस्थान फुलावारी से आए हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि उनका जो साले का निकाह यहाँ पर था, इन दुल्हों में उनका एक साला मौजूद है। तो राजस्थान से हमारे ये तशरीफ़ लाएँ, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस्माइल जुम्मन साहब के हाथों उनकी पजीराई हो। और एक ख़ास ऐलान, देखिए लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन इस चीज़ को भूल गया था कि निकाह होने के बाद सिरनी तकसीम की जाती है, छुहारे बांटे जाते हैं, लेकिन हमारे जो ये है मेहमान नज़ीर भाई हाजी नज़ीर साहब, ये नहीं भूले, राजस्थान से आप लोगों के लिए छुहारे और खुश्क मेवाजात लेकर आए हुए हैं और वो अपने हाथों से आप लोगों को बांटना चाहते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये मामला हो जाने के बाद बाकायदा जो है दुआ होगी, दुआ के बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। आप मज़ीद 5 से 10 मिनट इंतज़ार कीजिए ताकि आप तमाम लोगों तक वो छुहारे और खुश्क मेवाजात पहुँच जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे हाजी नज़ीर भाई का कि वो राजस्थान से आए और उन्होंने हमारे लिए तोहफे तायब शेरनी लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई इनके साले की खुशी में ये आए थे राजस्थान से और उन्होंने जो है ये हमारे लिए शेरनी का इंतज़ाम किया। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग तक भी उनकी शेरनी पहुँचेगी, छुहारे आप तक भी पहुँचेंगे, आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। भाई शाहिद ज़की, मोहम्मद जैद अलिफ कंप्यूटर के अगर यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद असद यूट्यूबर साहब, मोहम्मद असद नहीं आए हुए हैं। हाफिज़ उबैदुर रहमान मोहम्मद अयूब साहब, हाफिज़ उबैदुर रहमान साहब तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर जितेंद्र साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उनके हाथों महरून-निसा अशफाक अहमद साहबा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर जितेंद्र साहब के हाथों इन्हें जो है ये पजीराई की सनद ये दी जा रही है। आइए सर, महरून-निसा आपा, ज़ोरदार तालियों के साथ इन्होंने जो खिदमत की है महरून-निसा आपा ने, डॉक्टर साहब के हाथों उनकी पजीराई की जा रही है। सबा कौसर यूसुफ जमाल, साबिर नूरानी साहब के हाथों इन्हें जो है ये सनद दी जा रही है। सबा कौसर यूसुफ जमाल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना बेगम अहमद हुसैन, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर अब्दुल माजिद, शफीक भाई, शफीक इंटर कमीशन साहब के हाथों शबाना बेगम अहमद हुसैन साहिबा को ये दी जा रही है सनद। इन्होंने जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो मेहनत की है उसके एवज़ ये उनको सनद दी जा रही है। उसके बाद अमीना तबस्सुम नज़ीर अहमद साहिबा, अमीना तबस्सुम नज़ीर अहमद साहिबा हमारे सैयद आमिर साहब तेलंगाना हैदराबाद से आए हुए हैं, उनके हाथों ये मोहतरमा अमीना तबस्सुम को सनद दी जा रही है क्या अमीना तबस्सुम? नहीं आए, नहीं आए। मुश्ताक अहमद कमालुद्दीन आए? नहीं आए। खटाखट करते हैं। मोहम्मद इस्माइल तर्जुमान उर्दू नहीं। शाहिद अहमद शकील अहमद, भारतीय
स्टूडियो क्रिएशन, जो हमारे यहाँ के जो फोटोग्राफ़र हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर हमारे साथ हर प्रोग्राम में रहते हैं शाहिद भाई, और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। मैं चाहूँगा कि इनका जो इस्तकबाल है हमारे फैयाज़ भाई के हाथों किया जाए। ये पकड़ तू बोल चल। जो हमारे शाहिद भारती साहब है, अभी प्रोग्राम में की दुआ हो जाएंगी तो सारे जो दूल्हे हजरात है और दुल्हन, इनका जॉइंट फ़ोटो लगेगा योजना में देने के लिए। तो सामने जो स्टेज लगा हुआ है, एक एक जोड़ा जाकर वहाँ पर जॉइंट फ़ोटो खिंचा लेंगे इनके कैमरे में, तो वो सरकारी योजना में चला जाएगा और उनकी जो भी फीस होंगी वापस में दे देना। भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, आप लोगों तक जो है ये बात पहुँचे कि अब दुआ होगी, इज्तिमाई दुआ है, इसमें ज़रूर से शिरकत करें। अगर आपके पास टोपी या रुमाल हो तो सर पे डाल लें, क्योंकि ये बरकत बाबरकत जो दुआ रहेगी ये आप लोगों के लिए, इन जो नौशा हजरात के लिए ये जो है काम आने वाली है। मैं चाहूँगा कि मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब के हाथों दस्त दुआ ये होगी। मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उनके मुख्तसर ख़यालात आप सुन लें, उसके बाद दुआ होगी। मौलाना चाहते हैं कि आपके सामने कुछ बातें की जाएं, उसके बाद उन्हीं के हाथों दुआ होगी और फिर आप लोग अपने घर जा सकते हैं। और जो दूल्हा दुल्हन के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें लेके वो जैसे फैयाज़ भाई ने बताया कि फ़ोटोग्राफी का इंतज़ाम है वहाँ पीछे, दूल्हा दुल्हन दोनों का जॉइंट फ़ोटो ज़रूरी है, वो उनको ले आके बाद में वो करवा लें और वहाँ जो भी फीस रहे वो दे दें। मैं मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारी मोहतरमा महर आपा, जो हमारे मोहल्ले के हिसाब से हमारी चाची होती हैं, महरुन्निसा आपा, उन्होंने एक दर्द दिल आपके सामने रखा है। मैं उसको एक शेर में आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ कि हुस्न सूरत आरज़ी हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत आरज़ी हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें उससे खुश होता है दिल। तीन गुजारिशात बहुत मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा। पहली गुजारिश तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 वजह से निकाह किया जाता है, जिसको डॉक्टर साहब ने बयान किया। एक तो ख़ानदान देखकर निकाह किया जाता है कि लड़की बहुत ऊंचे ख़ानदान की, आला ख़ानदान की होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको भी देखकर निकाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ख़ानदान जो होता है वो अच्छी आदतों की वजह से होता है। बाज़ मरतबा ख़ानदान के लोगों में बुरी आदत पैदा हो जाए जिसकी वजह से उस ख़ानदान की शराफत ख़त्म हो जाती है। दूसरी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदारी देखकर निकाह किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी जॉब हो, अच्छा कारोबार हो, अच्छा कमाता हो, लेकिन ये भी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, बल्कि थोड़े वक्त के अंदर ये भी ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़ हुस्न देख करके निकाह किया जाता है, जिसको मैंने अभी शेर में बयान किया कि हुस्न कितने दिन का होता है, किसी वजह से हुस्न ख़त्म भी हो सकता है। दीनदारी को देख कर निकाह करो, इसलिए कि दीनदारी मुस्तकिल होती है। मैं यहाँ पर जो रिश्ता लगाने वाली हमारी बहनें हैं वो भी मौजूद हैं, इसी तरह बहुत सारे सोशल वर्कर्स ऐसे मौजूद हैं जो समाजी काम करते हैं। वो लोगों का जहन बनाए, ख़ास तौर पर नौजवानों का जहन बनाए कि दीनदारी को देख कर निकाह करें। दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि अभी महर का तस्करा किया हमारे भाई फैयाज़ अफसर साहब ने। मैं आपको एक मोटी सी बात, एक कायदा आपको ज़ाब्ता बता देता हूँ। यहाँ पर समाज के बड़े बड़े लोग भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद है, कि महर जो होता है वो आप इस तरह उसका हिसाब समझें कि आज के दिन चांदी जितने रुपये किलो है, आज की तारीख के अंदर चांदी जो है 3.5 लाख रुपया किलो है। इस चांदी के 3.5 लाख रुपये किलो को आप जो है 1000 पर तकसीम कर दें। जब आप 1000 पर तकसीम करेंगे तो ये एक हिस्सा इसका 350 रुपये का बनेगा।
इस 350 रुपये को आप 35 से ज़र्ब दे दें। 1 ग्राम की कीमत है ये। 1 ग्राम आज की तारीख में 350 रुपये का है और 1 ग्राम को ज़र्ब देंगे 35 से, यानी 35 ग्राम चांदी की जो कीमत होगी आज की तारीख में वो अस्ल महर कहलाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इतना महर देना वाजिब है। अगर हम 350 को ज़र्ब देते हैं तो 12,500 कुछ रुपये बनते हैं। जैसा कि अभी फैयाज असर ने एक मोटा हिसाब बतलाया और अभी मैंने एक मुफ्ती साहब से बात की तो उन्होंने कहा 15,000 आज की तारीख में 15,000 रुपया महर देना गोया के ज़रूरी है। अभी जितने भी लोगों ने 15,000 रुपये से कम महर रखा है, मेरी उनसे बहुत ही ज़्यादा मुअद्दिबाना आजिज़ाना गुजारिश है कि जितना महर आपने तय किया है, मिसाल के तौर पर किसी ने 5,000, किसी ने 7,000, किसी ने 10,000, किसी ने 11,000, तो ये तो आपने दे दिया, लेकिन 15,000 से जितना कम रहेगा ये आपके ज़िम्मे वाजिब है। पूरी ज़िंदगी में कभी भी आपको ये महर औरत को यानी बीवी को देना रहेगा। हाँ, एक अलग बात है कि इतना देना आपके ज़िम्मे वाजिब है और बीवी ने कहा कि मैंने इसको माफ़ कर दिया, तो एक अलग शक्ल है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब आइंदा जब भी इस निकाह का मामला हो, यहाँ पर लिल्ला चैरिटेबल के अहबाब जो हमारे हैं वो निकाह करते हैं, तो इनको एक आसान शक्ल में बतलाता हूँ कि जो दूसरे इदारे वाले निकाह का प्रोग्राम करते हैं, जैसे कारी अहमद अली साहब वगैरह क्या, तो जब निकाह नामा ये लोग भरते हैं तो उस वक्त हर दूल्हे के सरपरस्त से कहते हैं कि इतना महर रहेगा। तो आइंदा से ये करें कि जिस वक्त रजिस्टर निकाह भरे उसी वक्त तो बता दे मुफ्तियान किराम से मालूमात लेकर कि इतना रुपया, मिसाल के तौर पर आइंदा साल जब ये करेंगे तो ये जो मैंने हिसाब बतलाया 35 ग्राम चांदी का हिसाब लेकर के तय कर दे कि 51 निकाह जो होंगे वो सब के सब इतने इतने हज़ार रुपये में होंगे, इससे कम में नहीं होंगे। तीसरी बहुत मुख्तसर बात मेरी ये है कि आसान निकाह और कम खर्च के साथ यहाँ पर आपका निकाह हो गया आपके यहाँ पर, तो अब आप मज़ीद खर्च ना करें। हम भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेशन के ज़रिए से निकाह के खर्च का पैसा या सामान लोगों को पहले देते थे, लेकिन हमें बाद में मालूम हुआ कि हमारे पास से सामान ले जाते हैं या हमसे पैसा मांग करके शादी का सामान औरत ये लड़की वाले करते हैं और उसके बाद फिर अपने तौर पर धूमधाम से खर्च करते हैं, तो फिर हमारा मकसद ही फौत हो गया। तो यहाँ पर जो आसान निकाह और कम खर्च के निकाह के लिए इतनी मेहनतें हुई और माशाल्लाह इतनी बाबरकत मजलिस सजी, और आप जा करके इस बरकत को अपनी तरफ से खर्च करके ख़त्म कर देंगे तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं हुई। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आइंदा भी इसका ख्याल रखें। अल्लाह ताला तमाम निकाह को बेहद कबूल फरमाए। दुआ कर ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। ए अल्लाह, इन निकाहों को बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह, इन निकाहों को ईमान के कमाल का ज़रिया बना। ए अल्लाह, तेरे ही पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा हुई, इसको बेहद कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस निकाह की बरकत से ज़ौजैन में मोहब्बत, मुवद्दत और उल्फत पैदा फरमा। ए अल्लाह, ज़ौजैन के हक़ में इस निकाह को खुशगवार इस दिवाजी ज़िंदगी का ज़रिया बना। ए अल्लाह, मकासिद निकाह इनके हक़ में पूरे फरमा, नेक साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे ही पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के ताल्लुक़ से जितनी भी खैर और भलाई का सवाल किया, इस निकाह के अंदर वो तमाम खैर और भलाइयाँ मुक़द्दर फरमा। तेरे भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के ताल्लुक़ से जितने भी शुरूर से पना चाहिए, उन तमाम शुरूर से निकाह की, ज़ौजैन की, इसी तरह दोनों तरफ के ख़ानदान वालों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिन हमारे अहबाब ने इस निकाह की मजलिस के लिए मेहनतें की है, भाग दौड़ की है, या एक अपनी तरफ से अपनी हलाल कमाई से इसके अंदर मदद की है, सब की जान व माल में, इज़्ज़त में, ईमान में, अमाल में, तिजारत में, सनात में, ज़राअत में खूब खूब बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, ए अल्लाह, सबको हिम्मत और हौसला अता फरमा। ए अल्लाह, ताकत और क़ुव्वत अता फरमा।
इखलास अता फरमा और इखलास के साथ इन जैसे कामों को मज़ीद करने की तौफ़ीक अता फरमा। हम जैसे तमाम लोग जो इस निकाह में शिरकत के लिए आए हुए, हमारी शिरकत को कबूल फरमा और निकाह जैसी बाबरकत मजलिस में शिरकत के लिए तेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बशारतें हैं वो हम तमाम हाज़रीन के हक़ में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो नौजवान मर्द ख़वातीन या मर्द ख़वातीन निकाह के ख्वाहिशमंद है, निकाह के ज़रूरतमंद है, उनको नेक साले मुनासिब जोड़ और रिश्ता अता फरमा कर ऐ अल्लाह उनके निकाहों को आसान फरमा। ऐ अल्लाह, जो मियाँ बीवी के दरमियान तलख़ियाँ हैं उनको खुशगवारियों में तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सलाह और फलाह के फ़ैसले फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो लोगों का निकाह हुआ है वो निकाह नामा उनको 8 दिन बाद मिलेगा। निकाह की पढ़वाई जो है हाफिज साहब के पास जमा करा दे। 8 दिन के बाद निकाह नामा इंग्लिश वाला भी और जो यहाँ का निकाह नामा है वो भी मिल जाए। वो वहाँ पर ये जो जॉइंट फोटो है योजना में भेजने के लिए लगेगा और योजना में भेजना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको इंग्लिश वाला मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वो वाला फ़ोटो लगता है जॉइंट वाला, तो वो कैमरामैन अच्छी से खींच देगा और वो चैरिटेबल के जो कंप्यूटर है उसमें भेज देगा, तो हम लोग उसको बनवा लेंगे। आपको सिर्फ वो यहाँ पे निकाह की पढ़वाई की फीस देना है और मैरिज सर्टिफिकेट की फीस देना है और 8 दिन के बाद आके अपना निकाह नामा ले जाना है।